हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की जो DMNDF की एनर्जीज़ आ रही हैं वो कुछ ऐसी आ रही हैं कि जैसे जैसे 7-7 पोर्टल ओपन अप होता गया एंड कम्प्लीटली कल ओपन अप हुआ है। उसके बाद में बहुत ही इंटेंस एनर्जी, हैवी एनर्जीज़ देखने को मिल रही हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्जिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा मेंटल फिज़िकल पर्जिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3D लाइफ ही आपकी 3D लाइफ ही आपकी ऐसे सफ़र कर रही है, आपकी 5D लाइफ भी सफ़र कर रही है। एंड द रीज़न इज़ कार्मिक्स। जैसे जैसे यूनियन पास आ रहा है वैसे वैसे कार्मिक्स झटपटा रहे हैं। एंड दूसरा, जिनका जो हील होते जा रहे हैं, जितना हील होते जा रहे हैं उतना कार्मिक झटपटा रहे हैं, यानी कि रीज़न इज़ कार्मिक। दोनों बात का रीज़न कार्मिक, चाहे आप हील हो रहे हो चाहे आपका यूनियन पास आ रहा हो, आपका जो कार्मिक है वो झटपटा रहे हैं, चाहे DM के हो चाहे DF के हो। आपको ड्रीम्स में आ रहा होगा, आपको 3D लाइफ में फ़ील हो रहा होगा, आपको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होगा, परेशानी हो रही होगी, DM की याद आ रही होगी एंड कार्मिक्स अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे होंगे कि मेरे को कांटेक्ट कर ले। ये एनर्जीज़ भी आपको आ रही होंगी कि मेरे को कांटेक्ट कर ले। मैनिपुलेशन की एनर्जी, वो तेरा DM नहीं है, मैं तेरा DM हूँ, वो तेरा कुछ नहीं है, ये मैं ही हूँ, जो सब है वो मैं हूँ। तो ये सब करने की कोशिश हो रही होगी। आपको ऐसा फ़ील हो रहा होगा जो अनमैरिड हैं या फिर मैरिड भी हैं, जो सोच रहे हैं मैरिज का विद देयर DMs, कि मैं अपने DM से, मतलब वो उनके माइंड में ऐसा होगा कि DM नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, कार्मिक से शादी कर लेते, कार्मिक के साथ सेटलमेंट तो कर लिया, लेकिन सेटलमेंट वो दिख रहा है, कंप्लीट सेटलमेंट होने के बाद भी वो अपना कार्मिक जितना भी बचा कुचा ब्लॉकेज ट्रॉमा वगैरह है वो सब तो पूरा करेंगे ही करेंगे, राइट। तो आपने सेटलमेंट किया, आपने एग्रीमेंट साइन कर दिया कि हम सेटलमेंट करते हैं, हम रुक जाते हैं यहीं पर, हम आगे ना तो कर्मा बढ़ाएंगे और ना पिछला जो कर्मा जो पेंडिंग है उसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तुम मुझे माफ़ करो। ये सब हुआ, लेकिन फिर भी छोटे छोटे वुंड्स जो रह जाते हैं। अब मान लो कोई पर्सन है, मुझे कुछ बोल दिया उसने, अब वो उसके शब्द मुझे हर्ट हुए हैं, उसने मुझे सॉरी बोला, वॉट एवर इट वॉज, तो उसके बाद भी वो शब्द तो मैं नहीं भुला सकती है ना, मैं शब्द तो नहीं भुला सकती ना उसके, वो शब्द तो हमेशा मेरे दिमाग में रहेंगे कि हाँ देख उसने मेरे को ये बोला था। मैं उसे माफ़ कर सकती हूँ, माफ़ कर दिया मैंने, उसके बाद में वो शब्द नहीं जाएंगे मेरे दिमाग से और वो चीज़ें चलती रहेंगी। जस्ट आई हैव टू लीव इट कि हाँ ऐसा होता रहता है, चलो अब माफ़ कर दिया तो आगे बढ़ते हैं, वो वाली एनर्जी में हम आ सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली वो चीज़ें भुलाई नहीं जाती हैं, तो ये आपको सोल लेवल पर भी अटैक हो रहे हैं, कार्मिक अटैक्स जो हो रहे हैं सोल लेवल पर भी हो रहे हैं। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि टाइम ख़राब होगा या कोई कंजक्शन है या कोई ट्रांजिट है, कुछ भी है ना, आपको ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं। ये सीधा सीधा कार्मिक अटैक है जो आपके ऊपर हो रहा है और अभी भी और ज़्यादा कोशिश की जाएगी इन अटैक्स की, आपको मैनिपुलेट करने की, आपकी सोल को अपने हक में करने की कि आप मुझसे बातें करो, है ना। मतलब ये देखो ना, आपको कार्मिक के साथ सेटलमेंट के बाद भी 4-5 साल बाद भी उसी के सपने क्यों आ रहे हैं, वो आकर सपने में आपको क्यों परेशान कर रहे हैं। एंड सपने में भी आप कॉन्शियस हो कि मैं परेशान हो रहा हूँ, भाई तू जा ना, वो वाली एनर्जी आ रही है सपने में भी। तो फिर भी मतलब कार्मिक्स को थोड़ा ट्राई करो, उन्हें एंटरटेन ना किया जाए, अच्छी बुरी एनर्जी जैसी भी है उन्हें हटाया जाए अपनी लाइफ से और आगे बढ़ने की कोशिश की जाए। जैसे कि आपको बताया जा रहा है छोटे छोटे वुंड्स वापस हैं तो वो हील होने ज़रूरी हैं, हीलिंग करते रहो। क्योंकि मैं आपको हमेशा से बोलती हूँ, मेरे मानने में 7-7 पोर्टल से हाई लेवल पोर्टल शुरू हो जाते हैं और पोर्टल भी काम के होते हैं, लेकिन वो इतने हैवीली आपको अटैक नहीं करते जितना आपको 7-7 से शुरू होता है अटैक होना। अटैक भी आपके भले के लिए ही होता है, ऑब्वियसली आपके बुरे के लिए तो नहीं होगा, राइट। जो भी हो रहा है वो सब कुछ डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है। तो आप जो है डिवाइन के
कहते हैं ना कि आप डिवाइन से आप एक पावर मांगो, प्रोटेक्शन मांगो कि हमें प्रोटेक्ट करके रखो, स्पिरिचुअली या मेंटली या फिज़िकली जो भी अटैक्स हो रहे हैं उनसे दूर रखो, हमें परेशान नहीं करने दो। तो वो सब चीज़ें आप डिवाइन से ब्लेसिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ कि अपने चक्रास आपको कम्प्लीटली हील करने होंगे, लाइफ पर्पस आप करते रहें। एंड आपके लिए ग्राउंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पर। तो ये सब फॉलो अप करते रहे, बिकॉज़ जो मेन चीज़ थी वो था कार्मिक अटैक इस टाइम पर। तो आपको उस चीज़ से अवेयर रहना होगा। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा।